वेलकम स्टूडेंट। मैं अनुराग झंवर एक बार फिर से आपके सामने बजट से संबंधित एक एजुकेशनल वीडियो लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था बजट क्या होते हैं, उसके उपयोग क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं। इसी क्रम में हम आज देखेंगे बजट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी या बजट शब्दावली। देखिए बच्चों, इसमें जो शब्दावली हमने शामिल की है वो आपके जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चंस 2 नंबर में, 5 नंबर में, 4 नंबर में किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो आप इनको पढ़ें। छोटे हैं, सिंपल हैं और स्कोरिंग हैं। तो बजट शब्दावली में जो कई बार पूछ लिया जाता है वो है बजट समिति, कि बजट समिति क्या है। तो देखिए स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं इसको। बजट समिति एक उच्चाधिकार प्राप्त निर्णयात्मक निकाय है। देखिए शब्दों को ध्यान दीजिए। उच्चाधिकार मतलब हाई पावर्ड एवं निर्णयात्मक निकाय है। निकाय का मतलब यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन से है, एक कमेटी है जिसके पास पावर है और जिसको उच्चाधिकार प्राप्त है। मतलब अगर वो कमेटी जो डिसीजन लेती है तो उसको सभी को पालन करना पड़ता है। तो बजट समिति को एक हाई पावर्ड कमेटी होती है जो डिसीजन लेती है। ये क्या करती है? ये उपक्रम के प्रमुख क्षेत्रों के लिए बजट योजना तैयार करती है। ये समिति बजट प्रक्रिया का निर्धारण करती है, संबंधित समंकों का संकलन एवं समन्वय करती है तथा अंत में बजट तैयार करती है। देखिए ये क्या करेगी, जितने भी डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जो ये लिखा हुआ ना उपक्रम के प्रमुख क्षेत्रों, उनके लिए बजट योजना भी बनाती है और उनसे डेटाज भी लेती है। उनसे पूछती है कि भैया आपको किस किस चीज़ के लिए कितना बजट चाहिए, हमारे लक्ष्य ये होने वाले हैं। उन सभी विभागाध्यक्षों को इस समिति में वो शामिल करती है, डेटाज कलेक्ट करती है, उन पे स्टेटिस्टिकल टूल्स को अप्लाई करती है और आने वाले भविष्य के लिए नीतियों का निर्धारण करती है और इस प्रकार बजट तैयार हो जाता है। बजट तैयार करने के बाद में जो विभिन्न समितियां बनी हुई हैं, जो विभिन्न कार्यकारी दल बने हुए हैं, जो विभिन्न विभाग बने हुए हैं, उनमें इस बजट का संप्रेक्षण करती है, समन्वय करती है। इस बजट समिति में देखिए इस सब जो बजट कमेटी है, इसमें लगभग हर डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जो विभागाध्यक्ष है, उसको शामिल किया जाता है। लेकिन उन विभागाध्यक्षों में एक अध्यक्ष होता है जिसको हम मुख्य अधिकारी बोलते हैं या बजट अधिकारी भी बोलते हैं या बजट नियंत्रक भी बोलते हैं। वो इस पूरी बजट समिति में समन्वय का कार्य करता है। जो भी इसके राइट्स हैं उनको ध्यान रखते हुए अपने दायित्वों को पूरा करता है और वही इस कमेटी का अध्यक्ष होता है। इस बजट समिति के मुख्य कार्य क्या होते हैं? पहला है विभिन्न विभागों में बजट अनुमान प्राप्त करना, कि किस किस विभाग में कितना कितना बजटरी एक्सपेक्टेशन है, एस्टिमेट क्या है, और उनकी समीक्षा करना कि क्या रियली में वो अचीवेबल हैं या उन्होंने उसको अंडर एस्टिमेट कर रखा, अंडर एस्टिमेट है, ओवर एस्टिमेट है, ज़्यादा है, कम है, वो चीज़ें देखना, उसका रिव्यू करना। सेकंड है बजटों के संबंध में सामान्य नीतियाँ निर्धारित करना, जनरल रूल्स जिसको सभी फॉलो करें डे टू डे लाइफ के अंदर, कि किस प्रकार से हमको बजट को मनाना है, क्या चीज़ें हमें आवश्यक हैं, उन चीज़ों को देखें। वास्तविक निष्पादनों से संबंधित प्रतिवेदनों को प्राप्त करना। देखिए बजट बनता है एक निश्चित अवधि के लिए, वो कोई भी अवधि हो सकती है, लेकिन सामान्यतः वो साल भर होती है। लेकिन क्या बजट उसी अनुरूप से चल रहा है या नहीं चल रहा, इसलिए मासिक आधार पर, पाक्षिक आधार पर, साप्ताहिक आधार पर या त्रैमासिक आधार पर जो भी कार्य किया जाता है, जो एक्चुअली वर्क डन हुआ है, उसकी रिपोर्ट ली जाती है ताकि पता चल सके कि वी आर ऑन द ट्रैक और नॉट। नेक्स्ट आपका है जो हमको एक्चुअल परफॉर्मेंस मिली है, जो वास्तविक निष्पादन मिला है, उसको हम हमारे बजटीय टारगेट, बजटीय लक्ष्यों से हम उसको मैच करते हैं, देखते हैं कि वो उसी अनुरूप हैं, उससे बेहतर हैं या कमज़ोर हैं। और जो भी हमको करेक्टिव एक्शन लेने हैं, जो सुधार करने के लिए हमको निर्णय लेने हैं, वो हम करते हैं और देखते हैं कि क्या कारण रहा कि जो ये वेरिएशन है, विचरण है, वो अधिक है। तो उसके प्रतिकूल व अनुकूल जो भी हमारे कारक होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके लक्ष्यों में भी अगर परिवर्तन करना है तो हम परिवर्तन करते हैं। देखिए बच्चों, जब 5 ईयर प्लान बना था, पंचवर्षीय योजनाएं जो पहले बनती थी, उन पंचवर्षीय योजनाओं में भी मिड टर्म रिव्यू होता था। लगभग 2.5 साल बाद में उन योजनाओं का रिव्यू किया जाता था
कि क्या वो लक्ष्यों को हासिल करने में सफल हो रही हैं या नहीं। कई बार उनके लिए फिर बजट एलोकेशन भी बढ़ाया जाता, कई बार उनके जो टारगेट्स हैं उनमें भी चेंजेस किया जाता था। तो यहाँ पे अगर हम संस्था के रूप में देखें तो ये कार्य कौन करती है, आपकी बजट समिति, जिसमें सभी विभागाध्यक्षों सदस्य के रूप में काम करते हैं। एक व्यक्ति, एक पर्सन उसमें से मुख्य बजट अधिकारी होता है, वही इसका अध्यक्ष भी होता है। और ये हाई पावर्ड कमेटी होती है, जो डिसीजन ये लेती है वो फाइनल और एप्लीकेबल होती है। बजट शब्दावली के तहत हमने अभी बजट समिति क्या होती है वो देखा है। अब जो दूसरा जो इसमें टर्मिनोलॉजी है वो होती है बजट अधिकारी। देखिए, बजट अधिकारी वही व्यक्ति है जो बजट समिति का अध्यक्ष होता है। तो इसी बजट अधिकारी को हम शासी अधिकारी भी कहते हैं। तो देखिए, बजट अधिकारी क्या होता है इसके बारे में हम और डिस्कस कर रहे हैं। बजट समिति एक शासकीय इकाई होती है। शासकीय का मतलब होता है गवर्निंग बॉडी है, जो कि चीज़ों को निर्धारित करती है और लागू भी करती है। जबकि कार्यकारी अधिकारी जो होता है, वो जो उसकी कार्यकारी जो भुजा है, या आप कह सकते हो जो हाथ हैं उस बॉडी के, वो बजट अधिकारी होता है। ये बजट प्रक्रिया से संबंधित कार्य देखता है तथा नियंत्रक या मुख्य लेखापाल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो ये क्या कार्य करता है? देखिए, ये जो कार्य करता है वो ये हैं कि बजट प्रक्रिया से संबंधित क्या क्या कार्य हैं। जैसे हमने पहले भी देखा है, बजट प्रक्रिया संबंधित क्या कार्य होंगे, जितने भी विभागाध्यक्ष हैं उनसे डेटास कलेक्ट करने होंगे, उनके प्रपोजल लेने होंगे, उन पे रिव्यू करना होगा, डिस्कस करना होगा, टाइमली डेटास अवेलेबल हो जाएं, उन पे स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई हो जाएं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय ले ली जाए, और हमारे लक्ष्यों, जो संस्था के लक्ष्य हैं, उद्देश्य, उनको ध्यान में रखते हुए बजट का निर्माण किया जाए। और इससे संबंधित जो मुख्य लेखापाल होता है या जो नियंत्रक होता है, उसको रिपोर्ट प्रेजेंट की जाए, प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। समय समय पे भी बजट बनने के बावजूद भी जो जब क्रियान्वयन होता है बजट का, तब भी जो रिपोर्ट आते हैं उसको प्रस्तुत करता है। तो वह व्यक्ति जो बजट समिति में समन्वयक के रूप में कार्य करता है, जो ये इंश्योर करता है कि बजट समिति अपने कार्य ढंग से कर रही हो। और आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये अधिकारी ही इस पूरे बजट निर्माण का मुख्य कड़ी होता है। अब नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है बजट पुस्तिका। देखिए, इसको हम बजट मैनुअल भी बोलते हैं। बजट पुस्तिका क्या होती है? बजट पुस्तिका एक प्रलेख है, एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें बजट के निर्माण, प्रशासन तथा क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सूचनाएं होती है। ये संस्था के प्रतिवेदन एवं संप्रेषण पद्धति को भी दर्शाता है। देखिए, ये बजट पुस्तिका आप यूँ कह सकते हैं जैसे कि हमारे देश कैसे चलेगा, किन लक्ष्यों को हम हासिल करेंगे, क्या हमारी प्रस्तावनाएं, क्या उद्देश्य हैं, वो सारे संविधान में निर्मित है। तो जिस प्रकार हमारा देश के जो नेता हैं, जो कार्यकारी परिषदें हैं, वो संविधान में लिखित बातों को ध्यान में रखते हुए ही नीतियों का निर्माण व निर्धारण करती है, वैसे ही किसी भी संस्था में जो संविधान का रूप में कार्य करता बजट बनाने के लिए, वो होती है बजट पुस्तिका। ये एक डॉक्यूमेंट और रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें सारी डिटेल रिव्यू होती है कि भाई किस विधि के द्वारा बजट का निर्माण किया जाएगा, कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कैसे उस पर निगरानी रखी जाएगी, किस प्रकार से उसका एजुकेशन होगा, क्रियान्वयन होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा। और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है, एक गाइडलाइन होती है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई रहती है। ये संस्था में प्रतिवेदन एवं संप्रेषण पद्धति को भी दर्शाता है। ये दिखाता है कि रिपोर्टिंग किस वे में होगी, कौन अधिकारी, कौन सा कर्मचारी किस अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा, क्या उसका टाइम लेग्स होंगे, ड्यूरेशंस होंगे, और किस प्रकार से कम्युनिकेशन सिस्टम चलेगा। तो एक बजट पुस्तिका एक तरह से आपको दिशा दिखाती है, आपका मार्ग में पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है, जिसमें हर चीज़ रिटर्न के रूप में लिखी हुई रहती है। और इसमें हमने पहले भी देखा है चीज़ों में कि इस बजट पुस्तिका में हर चीज़ लिखित है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई रहती हैं? पहला तो होता उद्देश्य, संस्था का क्या उद्देश्य है, बजट का उद्देश्य क्या है, हम बजट क्यों बना रहे हैं। आगे दूसरा होता है इसका संगठन चार्ट, कौन से लेवल पे कौन सा अधिकारी है। जैसे आपने मैनेजमेंट में देखा होगा प्रबंध की पुस्तक में कि 3 चरण होते हैं। सबसे जो टॉप होता है वहाँ पे CEO, CFO, MD, डायरेक्टर्स बैठते हैं।
जो मध्य चरण होते हैं उसमें हम देखते हैं डिपार्टमेंट हेड्स बैठते हैं, और जो तृतीय चरण होता है उसमें सुपरवाइजर, फॉरमैन और लेबर्स होते हैं। तो क्या जो संगठन का चार्ट है, कौन किसके ऊपर है, कौन विभागाध्यक्ष है, उनको कौन कंट्रोलिंग करेगा, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। नेक्स्ट होता है बजट समिति। बजट समिति जो बजट का निर्माण करती है, उस बजट समिति के सदस्य क्या होंगे, हर सदस्य का क्या रोल होगा, राइट्स होगा, उनकी लाइबिलिटीज़ होंगी, वो डिटेल दी होती है। बजट अधिकारी जो उस बजट का समन्वय करता है, उसके क्या राइट्स हैं। देखिए सारा जो कार्य है, जो बजट को संपन्न करने का जो भार है, वो बजट अधिकारी पे ही है। तो उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या उसके पास ड्यूटीज़ हैं, वो सारी इसमें लिखी होती है। नियंत्रण अवधि, हमने देखा बजट अवधि होती है, एक निश्चित अवधि होती है, लेकिन नियंत्रण अवधि का मतलब है उस बजट अवधि को आप भागते हो कि भैया बजट 1 साल के लिए बना, लेकिन हर 3 महीने बाद उसका रिव्यू होगा, उस पर कंट्रोलिंग होगी, वो मंथली भी हो सकती है, ये आप तय करते हो। वो चीज़ भी किस में लिखी हुई है आपकी बजट पुस्तिका में। कौन कौन से सिद्धांत को आप अपनाओगे बजट बनाते वक्त, क्या प्रोसेस होगी, ये भी होती है। समय सारणी, समय सारणी का मतलब है कि जो बजट हमारे एस्टिमेशन हैं, वो उनका एग्जीक्यूशन जो हो रहा है, जो निष्पादन हो रहा है, उसकी रिपोर्टिंग कब कब प्रस्तुत होगी, किस किस तरीके से प्रस्तुत होगी, कौन करेगा। और कार्यविधि, बजट बनाए कैसे जाएंगे, बजट का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, कौन सा कर्मचारी किस रूप में कार्य करेगा, स्वीकृति कैसे मिलेगी, प्रतिवेदन कैसे होंगे, नियंत्रण कैसे होंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो हमको संशोधन भी करना पड़ता है, अमेंडमेंट भी करना पड़ता है रिव्यू करने के बाद में। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई होती है। नेक्स्ट आपका बजट अवधि। देखिए जिस अवधि के लिए बजट का निर्माण किया जाता है वह बजट अवधि कही जाती है, जिस अवधि के लिए मनाया गया और उपयोग भी किया गया है। देखिए दोनों चीज़ें हैं, आपने मनाया भी है और आपको उपयोग भी उसी अवधि में करना है, उसके आगे तो नया बजट आ जाएगा। तो जिस अवधि के लिए बजट को मनाया जाता है वह उपयोग किया जाता है, वह बजट अवधि कहलाती है। धन्यवाद बच्चों। इसी के साथ आपके लिए एक असाइनमेंट भी है, आपको बजट की मुख्य शब्दावलियों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। दूसरा जो आपको असाइनमेंट है वो ये है कि जो भारत में बजट बनता है, भारत सरकार जो बजट बनाती है, उनमें वो किन किन सिद्धांतों का पालन करती है, ये भी आप प्रस्तुत करेंगे। मुझे आशा है कि आपके लिए ये वीडियो लाभप्रद होगा। धन्यवाद बच्चों।